हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इमोशनल लेवल पे उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस कैसे हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। एवरीथिंग विल सी इन दिस रीडिंग, बट ध्यान रखिएगा जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये हम रीडिंग में देखेंगे। ओके फोकस करिए अपने पर्सन पे, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। सबसे पहला जो कार्ड है वो है डेथ। डरिए मत, डेथ का मतलब डेथ ही नहीं होता है, ठीक है। बताऊंगी मैं आपको क्या कुछ है। द एम्प्रेस, द जजमेंट, ओके। स्कॉर्पियो, टॉरस और लीब्रा एनर्जी है। बॉटम डेक में हाई प्रीस्टेस। ओके एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो मुझे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर या उनके लाइफ में हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ, या चल रहा है ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि वो अपने अंदर और अपने बाहर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुझे फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर लाइक उनके जो इमोशंस है उस पे भी मुझे उनका ध्यान जाते हुए दिख रहा है। एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं। शैडो वर्क, इनर वर्क चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उनके अंदर और उनके बाहर लाइक उनकी ग्रूमिंग, मे बी वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखना चाह रहे हैं, अपने दिखने पे, अपने ग्रूमिंग पे, अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दे। हो सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ली हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। मुझे लगता है कि उनके लाइफ से कुछ टॉक्सिक साइकिल हाल ही में एंड हुई है। अब ये कोई टॉक्सिक रिश्ता हो सकता है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है। टॉक्सिक सिचुएशन अगर एग्जांपल दिया जाए कि हो सकता है कि उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, टॉक्सिक पेरेंट्स से डील कर रहे थे, तो मे बी उन्होंने दूरी बना ली, अपने पेरेंट्स से दूर रहकर अपने काम पे फोकस, अपने आप पे फोकस करने लगे, ठीक है। तो दे हैव अंडरस्टूड, इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि उनके लाइफ में क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या हो चुका है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ नई आदतें, कुछ बेटर हैबिट्स, ग्रूमिंग, मेडिटेट करना, जिम में जाना, समथिंग लाइक दैट, या तो इस पर्सन ने फिज़िकली अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है, या फिर ये और ज़्यादा पहले से ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए हैं, ठीक है। सो दे आर लुकिंग गुड, दे आर डूइंग गुड, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के कोई बड़े डिसीजंस लेना शुरू कर दिया है, जो काफ़ी टाइम से टाल रहे थे। लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं इस पर्सन ने डिसीजन, वो डिसीजन इस पर्सन ने लेना शुरू कर दिया है, ओके। जो डिसीजंस मे बी आपके रिश्ते को लेकर हो सकती है, या फिर ये डिसीजंस हो सकते हैं उनके लाइफ से किसी एस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा, ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली किस बात को लेकर क्या कुछ यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। डेथ कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई टोल्ड यू, या तो कोई टॉक्सिक रिश्ते थे इनके ज़िंदगी में, टॉक्सिक हैबिट्स थे, टॉक्सिक बिहेवियर था, जिसको उन्होंने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और उससे दूरी बना ली है, ठीक है। विच इज़ रियली गुड। देखिए, जब इंसान समझ जाता है कि ये चीज़, ये पर्सन, ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काफ़ी टाइम से सपोज़ एक जॉब कर रहे हो,
जहाँ पे ना आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट दी जा रही है, ना आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपसे कम डेडिकेशन वाले या कम कैपेसिटी रखने वाले लोगों को आपसे ऊपर के पोजीशंस मिल रहे हैं। तो क्या होता है ना कि सिचुएशन बहुत टॉक्सिक बन जाती है, ठीक है। तो आई थिंक दे आर मूविंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग जो इस रिश्ते को, उनको या उनके लाइफ को किसी तरह से हर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जो बहुत टॉक्सिक थी तो उन्होंने उससे भी दूरी बना ली है, ठीक है। दे हैव स्टार्टेड वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। एम्प्रेस की एनर्जी के बारे में और बताइए। ओके, डेथ कार्ड है। देखिए डेथ कार्ड 2 बार ही आया है रीडिंग में। सिग्निफिकेंट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस इस इंसान की ज़िंदगी में हो रहे हैं, बट क्योंकि एम्प्रेस को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तो इस पर्सन ने, जैसे मैंने बोला, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स, सेल्फ पे फोकस लाया है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, पहले जैसे नहीं रहना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं मेजर अपने अंदर, ठीक है, जिसको इन्होंने शुरू कर दिया है या फिर वो प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। ओके, मुझे अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, विजडम, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं विच इज़ रियली गुड। और अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसे रिलेशनशिप थे जो आउट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन बने हुए थे, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। जजमेंट किस बात को लेकर हुई है? व्हाट इज़ दिस जजमेंट कार्ड ऑल अबाउट? एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन अब उन्हीं रिश्तों पे या उन्हीं सिचुएशन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें रिटर्न में कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चाहे वो दिल की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही जगह पे अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से उन्हें कुछ मिलेगा, ठीक है। देखिए हर इंसान, आई वुडेंट लाई, हर इंसान कुछ भी अगर लाइफ में करता है उसको उसके रिटर्न्स चाहिए होते हैं, इसलिए करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी कुछ रिस्क्स जो वो ले रहे थे पहले अपने दिल को लेकर, आपके साथ वाले रिश्ते को लेकर, हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, बट वहाँ पे उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली जो आपसे मिलती है, वो प्यार, वो अफेक्शन आपके लिए जो फील होता है वो उनके लिए नहीं फील हुआ। सो कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर रहे हैं कि दे नीड टू मूव आउट ऑफ अ सिचुएशन जो उनके लिए बेटरमेंट प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। चलिए लेट्स सी मोर। कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं ताकि जगह मिले दूसरे कार्ड्स के लिए। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में, दिल में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ? ओके, सबसे पहला कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो नंबर 24 उनका कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन। विक्ट्री नंबर 28। तो यहाँ पे नंबर 7, नंबर 6, नंबर 10 या नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो नंबर 27 है, तो नंबर 9 भी। मैंने बोला आपको ये पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं जो इनके लिए बेटर नहीं है, ठीक है, जिनसे उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, उन्हें उस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई उनके लाइफ में कोई रिश्ते थे, कोई लोग थे, कोई सिचुएशन थी, कोई दोस्ती थी, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन अगर हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा इस वक्त करियर फोकस्ड है, दे आर फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी, सेविंग मनी, अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं अपने लाइफ में। ऑप्शंस मतलब मैं किसी और रोमांटिक पार्टनर की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, करियर ही फोकस मुझे इनका ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी, अपना करियर, उस पर ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जाए या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए, वो ये पर्सन देख रहे हैं। कौन से रास्ते बेटर है उनके मंजिल तक पहुंचने के लिए, दे आर फाइंडिंग दोज, और या तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को टटोल रहे हैं या तो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी ये करना चाह रहे हैं, जो भी इनका एम है, कुछ एम्स बना रखे हैं, कुछ गोल्स बना रखे और उनको वो हासिल करके ही रहेंगे। या तो इन्होंने ऑलरेडी हासिल कर लिया है या तो ये बहुत जल्द हासिल करने वाले हैं, ठीक है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ प्लीज़ क्लियरफाई करें किस बारे में है ये।
What is this all about? Adjacent possibilities. ओके, द हायरोफेंट। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के कमिटमेंट के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते, ना आपके फैमिली को हर्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है अपने फैमिली को मना रहे हो, स्पेशली अगर फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं तो मे बी वो अपने फैमिली को कैसे मनाए अपने फैमिली को शादी के लिए आपके साथ, उसके रास्ते ढूंढ रहे हैं, या किसी तरह अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू ट्रेडिशनली मैरी यू। वो आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, या किसी ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाकर चीज़ें नहीं करना चाहते, सारी चीज़ें दायरे में रहकर करना चाहते हैं। ओके, मुझे और एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो उसके लिए कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, या फिर लोगों से मिलना, लोगों से कुछ पूछताछ करना, या अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में है, ठीक है, तो रास्ते ढूंढ रहे हैं या फिर उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अगर इनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे जहाँ पे इनको जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे भी इन्हें जस्टिस मिलने के लिए ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? मैन होल्डिंग अ कॉइन। सॉरी गाइज, मेरी खांसी। 10 ऑफ कप्स। देखिए, हो सकता है कि अपने आप से शादी करना चाहते हैं और उसके लिए अपने करियर पे फोकस है इनका, ठीक है। मे बी उन्हें लग रहा हो कि अगर वो आपके साथ ही रहे और करियर पे फोकस ना करे तो मे बी एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, तो वो जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। विक्ट्री क्या है यहाँ पे? आपको ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत जल्द ही आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और उसके लिए भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर इस पर्सन के साथ कुछ चीटिंग, फ्रॉड हो रही थी, ठीक है, अगर कोई इनको चीट कर रहा था या इनसे झूठ बोल रहा था या कुछ फ्रॉड अगर इनके साथ हो रहा था, तो मैंने बोला ना आपको, अगर कोई केस, कोई इनजस्टिस इनके साथ हो रहा था उसमें इन्हें जस्टिस मिलेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपके बारे में कोई डाउट था इस पर्सन को, तो वो डाउट भी यहाँ पे मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है? लास्ट में हम करंट फीलिंग्स देखेंगे आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स देखेंगे इस पर्सन की, ठीक है। सो कहीं जाइए मत स्किप करके वीडियो को। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड है यहाँ पे। ग्रेट एडवेंचर है यहाँ पे। फार अवे प्लेसेस। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना स्टक नहीं है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अगर वो करियर में स्टक थे या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स में स्टक थे या आपके साथ रिश्ता अगर स्टक था, तो वो चाहते कि मूवमेंट हो, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कोई भी सिचुएशन में वो अटके रहे या आप अटके रहे। दे वांट मूवमेंट इन सिचुएशन, चाहे फिर उनके जनरल लाइफ में या फिर उनके लव लाइफ में, ठीक है। वो आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू वो आपके लिए जो कर पाए वो करना चाहते हैं। पहले अगर ये पर्सन बिल्कुल आपके लिए कुछ भी नहीं करते थे, इवन सोचते भी नहीं थे, बट नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग रिस्क, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो बन पड़े वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। ओके, अगर अभी तक ये अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं थे, मुझे सच में इस वक्त बहुत सीरियसनेस दिख रही है अपने करियर को लेकर, लाइफ में रिस्क लेने को लेकर, कुछ करने को लेकर, ठीक है। व्हाट इज दिस ग्रेट एडवेंचर ऑल अबाउट? डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही विटी एनर्जी में है, जहाँ पे वो अपनी जीत किसी भी हाल में चाहते हैं। चाहे फिर उनके जनरल लाइफ में वो जीत चाहते हो या आपको पाना चाहते हो, बाय हुक और क्रुक वो चाहते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें मिले। थोड़ी विटी सी एनर्जी है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी अहमियत समझ रहे, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान से शुक्रगुजार कह रहे हैं हर वो चीज़ के लिए जो उन्हें लाइफ में मिली, चाहे फिर वो आप हो या बाकी चीज़ें जो उन्हें लाइफ में मिल रही है या मिली है, वो ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इन्होंने प्यार होते हुए भी आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी दूरी बनाई, वॉक अवे कर लिया, एंड अब कहीं ना कहीं उन्हें वैल्यू समझ रही है, तो वो भगवान से आपको मांग रहे हैं और शुक्रगुजार कह रहे हैं कि आप उनके ज़िंदगी में आए और आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने, ठीक है। सो दे आर सेइंग थैंक्स टू यूनिवर्स। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए रेडी है, ठीक है। हो सकता है कहीं दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट या कंट्री में रिलोकेट होना चाह रहे हो। स्ट्रेंथ, यस, हिम्मत नहीं थी पहले कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की, बट अब वो हिम्मत मुझे दिख रही है। चाहे फिर वो आपके साथ हो, चाहे उनके करियर में हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग। जो चीज़ें उन्हें इम्पॉसिबल सी लग रही थी पहले, अब वो उन्हें पॉसिबल लग रही है। ओके, लेट्स सी मोर। तो पहला कार्ड यहाँ पे है पेशेंस एंड प्लानिंग। मैंने बोला आपको ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड पेशेंस। तो पेशेंस देख रही है, पर्सन अपने आप को काफ़ी पेशेंस कर लिया है। इस पर्सन ने अपने अंदर पेशेंस बढ़ा लिया है। पहले बहुत इम्पल्सिव हुआ करते थे आपको लेकर या लाइफ में बाकी चीज़ों को लेकर, बट अब कहीं ना कहीं उनके अंदर पेशेंस आ गया है, मैच्योरिटी आ गई है और कहीं ना कहीं कुछ जो भी कर रहे हैं स्ट्रैटेजिकली कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 7, नंबर 13, नंबर 14 है। तो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 7 हो सकता है कि लाइफ में ये जो भी कर रहे हो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, चाहे फिर वो आपकी तरफ आने को लेकर, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर, आपसे शादी को लेकर, दे आर प्लानिंग एवरीथिंग, ठीक है। यस, मुझे लगता है पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। जो भी मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट करी है, दे आर मिसिंग इट, दे आर वांटिंग टू रिक्रिएट इट। हो सकता है ये आपके तरफ आगे बढ़ने को लेकर कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर एज अ पर्सन, एज अ लवर, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। यस, इंट्यूटिव, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं या फिर उनका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखते हो, तो आपको इस पर्सन के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, मे बी वो फील हो रहे हो, या आपके अंदर कोई साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है, तो मे बी आप उन चीज़ों को मैसेज की तरह डाउनलोड्स के रूप में पा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि उस पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर चल रहा है, ठीक है। और देखिए, वो रिश्ते को लेकर भी काफ़ी पेशेंट नज़र आ रहे हैं, आपके साथ काफ़ी पेशेंट नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है आप ना काफ़ी टाइम से रुके हुए हो इस पर्सन की तरफ से किसी डिसीजन के लिए। जजमेंट की एनर्जी है, तो वो डिसीजन इन्होंने ले लिया है, भले ही थोड़ा लेट लिया, बट दे टुक देयर डिसीजन, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। सिग्निफिकेंट देखेंगे कि करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, और उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, द ड्रीमर यानी कि फूल, द एम्परर, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द लवर्स। साइंस बता देती हूँ यहाँ पे, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और जेमिनी। देखिए सबसे पहले तो ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, आपसे जुड़ी हुई कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है। आपकी तरफ क्या अगला कदम लिया जाए और कैसे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा जाए, कुछ तो डिसाइड कर रहे हैं
ठीक है, आपके साथ ये अपना फ्यूचर देखते हैं या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और धीरे 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 दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, दूसरी चीज़ काफ़ी होपफुल नज़र आ रहा है फ्यूचर को लेकर आपके साथ। उनके आपके साथ काफ़ी सपने हैं जो जिन्हें वो पूरे करना चाहते हैं। लाइफ कहीं ना कहीं आपके साथ वो अपनी रोमांटिक लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड पॉजिटिव रख रहे हैं अपने आप को, पॉजिटिविटी से भर रहे हैं और चेंजेस लाना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच चल रही है उसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, एंड उन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन लाइफ में ऐसी चीज़ों से दूर जा रहे हैं जो उन्हें खुश नहीं करती या जो उन्हें एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं देती। ठीक है, अगर वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वो लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी लव लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं दे आर कमिंग बैक टू यू। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने मूव ऑन किया या दूर गए वैसे ही वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि दे फील यू आर देयर होम, आप उनका घर हो। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप पे भी भरोसा है और इस रिश्ते पे भी भरोसा है, रिस्क लेना चाहते हैं, अपने डर को, अपने इस रिश्ते को लेकर जो भी नेगेटिविटी है उनके अंदर उसको दूर रख के एक कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियर कट डिसीजंस लेने वाले हैं ये पर्सन, काफ़ी लॉजिकली सोच रहे हैं, रैशनली सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, और इस सिचुएशन को वो अपने हाथ में लेके अब ठीक करना चाहते हैं। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। उसकी इनिशिएटिव वो खुद लेना चाहते हैं, खुद लीड लेना चाहते हैं, और जो भी करेंगे मैंने बोला प्लानिंग के साथ करेंगे। ओके, हो सकता है ये फ्लर्ट करे आपके साथ शुरुआत में, या फिर देखिए नाउ दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, तो उसके लिए वो किसी भी तरह से, चाहे फिर आपसे फ्लर्ट करके हो या आपको रोमांटिकली अपने आप में इन्वॉल्व करके हो, दे आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। कहीं ना कहीं फिर से आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर आ गई है, जाग गई है। उन्हें लगता है कि यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो उसको ठीक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि किस तरह से वो आपको फिर से पा सकते हैं। दे हैव द की टू योर हार्ट। उनके पास चाबी है आपके दिल की, उन्हें पता है कि कैसे आपको मनाना है, कैसे आपके लाइफ में एंटर करना है। ठीक है, हो सकता है कोई सरप्राइज़ गिफ्ट या कुछ सरप्राइज़ प्लान करके या किसी आर्टिस्टिक तरीके से ही आपको अपना बनाना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दे वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सही टाइम पे एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटिफुल है क्योंकि ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। मे बी आप किसी ट्विन फ्लेम से अपने डील कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन ऐसा समझ रहा है कि अगर उन्होंने अभी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, दे माइट लूज़ यू। ठीक है, एंड आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की, और वो भी जानते हैं कि आप भी प्यार करते हो। ठीक है, इनके इमोशंस ट्रू है, डीप है, आपके साथ ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपना रखना चाहते हैं और दिल से डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।